सुया अन्नोत्पादयते रतिं श्रम एव हि केवलम्। जितना भी हम धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं क्यों करते हैं? इसका एक ही फल है, हमारा जो प्रेम है ना वो हमारे भगवान से हो जाए। सिर्फ इसके लिए हम धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं। और धर्मानुष्ठान करते हुए क्या मांगते हैं? भगवान ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए। पर तृष्णाएं कभी नहीं मरती, जीवन पर्यंत हमारे मन की जो तृष्णाएं हैं बढ़ती ही रहती है। भगवान से क्या मांगा? ये भगवान आज मेरे को क्या देना? मेरे को एक गाड़ी देना। गाड़ी आ गई, उसके बाद एसी चाहिए, एसी चाहिए, उसके बाद भी बंगला चाहिए। तो तृष्णाएं तो बढ़ रही है ना, घट कहां रही है? तो इन तृष्णाओं को कम करने के लिए भगवान से अहेतु की प्रतिहता वाली भक्ति करनी चाहिए। जिस दिन ये ऐसी भक्ति करोगे तो क्या होगा? जनियत यासु वैराग्यम ज्ञानम चायत हेतु। आपको उस चीज का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता। धर्म करेंगे, भगवान से प्रीति होगी, भगवान से प्रीति होगी, भगवान आप पे कृपा करेंगे और इस कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष एक ऐसा बिल है जिसमें जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। मोक्ष में पवर्ग नहीं आता। कौन कौन से शब्द नहीं आ रहे? पा फा बा भा मा। पा माने पतन, मोक्ष हो गया तो पतन की अभिलाषा नहीं होती हमें कि हमारा पतन होगा। दूसरा कहते हैं फा, फा माने फल। मोक्ष होने के बाद हमारे मन में उस फल को, किसी फल को मतलब हमारे जो चाह रहे हैं हमको ये चीज मिल जाए, उसकी इच्छा भी नहीं होगी। तीसरे में आता है बा, बा माने होता है बंधन। एक बार मोक्ष हो गया तो बंधन का भी डर नहीं कि हमें इस चीज का बंधन होगा। और भा, भा माने होता है भय। तो जन्म मृत्यु के भय से हम दूर हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। पांचवें में बड़ी सुंदर बात मां, मृत्यु। एक बार जब हमारा जन्म मृत्यु का ये चक्कर खत्म तो हमें फिर मृत्यु भी नहीं आती। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं? पतन फलासा बंद भे मृत्यु जहां पर नाय। और पापा बाभा मां रहित सो अपवर्ग कहा। वहां पे पावर नहीं आता, पतन नहीं होता, फल की इच्छा नहीं, भय नहीं, मृत्यु का डर नहीं। इसे अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग ही मोक्ष को कहा जाता है। हमारे मन में इच्छा है तत्व को पाने की, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यातेश्च कल्मभी। जीव क्या चाहता है कि हमें तत्व मिले। वो तत्व क्या है? वो वेदों में, पुराणों में क्या कहते हैं कि वदन्ति तत्त्वविदस्त तत्त्वम् यज्ञ ज्ञानामनव्ययम् और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तत्व क्या है? वो एक ही है। कोई ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, तो कोई परमात्मा कह रहा है, कोई चौरंगीनाथ कह रहा है, कोई खंडवारी की देवी माँ कह रहा है। तत्व एक है।
जैसे आप सब लोग और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग उदाहरण से समझिए अपने और हमारे, आपके और हमारे अंदर कौन सा तत्व है? एक ही तत्व है। कौन सा? आत्मा। आत्मा तो सबके अंदर एक जैसी है, फर्क सबकी बुद्धि का है। कोई इसी बुद्धि को, मन को परमात्मा से जोड़ता है और कोई गलत व्यसनों में जोड़ देता है, गलत चीजों में जोड़ता है। भगवान ने इस धरा पे, इस धरती पे जन्म ही हमें इसलिए दिया था कि हमारी प्रवृत्ति जो मस्तिष्क है वो सुंदर हो। तो हम तत्व को पाना चाहते हैं जिस प्रकार से बिजली घर से निकलता है, बिजली का तार, और आपके घर में आता है तो लाइट में जुड़ के प्रकाश देता है, और पंखे में जुड़ के हवा देता है, और माइक में जुड़ के आवाज देता है। पर है क्या? बिजली है। तो भगवान कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश और सुरेश हो जाए निरंतर धावे। अरे तुम भगवान शिव के रूप में, कृष्ण रूप में, नरसिंह रूप में, किसी भी रूप में मानो, पर है तो भगवान ही है। भगवान कहते हैं मुझसे कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर रखना चाहिए, चाहे दुश्मनी रखो, चाहे गालियां दो, पर रिश्ता जरूर होना चाहिए। बिना रिश्ते के उद्धार नहीं होता हमारा।